अब हम चलते हैं उस मोड़ पर जहां हमें दावत देनी है आज के हमारे मेहमान खुसूसी, चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, जनाब शाहनवाज कासिम साहब, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। यंग एंड डायनामिक डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जनाब शाहनवाज कासिम साहब आईपीएस से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो इस इख्तितामी इजलास से खिताब करें। शुक्रिया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो एंड ऑडियो? जी जी, साफ है, बिल्कुल सुन सकते हैं। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। सबसे पहले तो इस 5 रोजा तकरीब में आए हुए सभी सहाफियों को, तलबा को, मेहमानों को और दानिश्वरों को मेरे तरफ से आदाब और बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी सिलसिले में मैं डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी गौस साहब को भी तहे दिल से और उनके स्टाफ को मुबारकबाद दूंगा। उन्होंने बड़े ही सलीके से और खूबसूरती से इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले आए हैं और मुझे इस बात की बड़ी मुसर्रत और एक एजाज का चूंकि एहसास हो रहा है कि मैं इतने दानिश्वरों के सामने उर्दू में मुखातिब हूँ। हालांकि उर्दू हम लोगों ने घर में ही सीखने का मौका मिला, कभी फॉर्मल एजुकेशन हमारी उर्दू में नहीं रही, पर एक चलन थी हमारे तरफ बिहार में और ईस्टर्न साइड में कि हम हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज लेते थे स्कूल में और उर्दू और अरबिक घर में ही पढ़ते थे। तो जैसे जैसे हमारी नॉलेज उर्दू की बढ़ती थी, हिंदी की भी बढ़ती थी, अंग्रेजी की भी बढ़ती थी, तो इस जरिए से हम कुछ और जुबानें जान लेते थे, जिससे लोग कहते हैं कि ये दानिश्वरी का एक सबूत है कि आप जितनी जुबान को समझेंगे, जानेंगे, बोलेंगे तो उतना ही आपका जो जहन है वसी होगा। तो मैं समझता हूं कि ठीक ही दानिश्वर लोग कहते थे। और इस जुबान में मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मुझे उर्दू सीखने का मौका मिला। आज के बहुत सारे लोगों को उर्दू पढ़ने का, सीखने का मौका नहीं है। ये सिचुएशन ऐसा आ चुका है कि बहुत सारे बच्चे जो है उर्दू नहीं जानते। हमारे ही जानने वाले में कितने लोग जो है जो उर्दू से महरूम है, उनको ऐसा मौका ही नहीं घर में दरियाफ्त किया गया या स्कूल में ही ऐसा माहौल नहीं मिला जिससे उर्दू सीख पाए। तो मैं इसलिए बता रहा हूं इस बात को कि जब तक उर्दू लोग नहीं जानेंगे तो उर्दू से निकलने वाले जो सहाफी हैं या फिर दानिश्वर है या अदब के मामले से जो जुड़े हैं या साइंटिफिक लिटरेचर से जो जुड़े हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं आएंगे पस मंजर पे। और उनके रीडरशिप भी, पढ़ने लिखने वाले भी होंगे और पढ़ने वाले भी होंगे, देखने वाले, तभी जाके एक सामाइन भी होना और लिखने वाले भी होना, तभी जाके ये जुबान जो है तरक्की के रास्ते पे आ सकता है। तो अभी ये ऐसा सिचुएशन तो नहीं है कि मैं समझूं कि बहुत ही मायूस कुन है, बट मैं इसलिए ये इसे कैविएट के तौर पे कह रहा हूं कि ये जुबान जो है सिर्फ अदब की जुबान ही ना रह जाए। उर्दू एक बहुत ही मीठी शीरी जुबान है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हत्ता के यहाँ तक के हम लोग तो अक्सर ये शेर कहा करते थे जब उर्दू पढ़ते थे और लोग सुनाया भी करते थे हर महफिल में। किसी शायर ने कहा था, एक ही फूल से सभी फूलों की खुशबू आए, एक ही फूल से सभी फूलों की खुशबू आए और ये जादू उसे आए जिसे उर्दू आए। तो ये बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, बट ये सिर्फ खूबसूरती तक ही महदूद करके उर्दू को रखना नहीं है, सिर्फ अदब तक ही नहीं रखे। उर्दू या किसी जुबान का जो प्रोग्रेस होता है वो 3 या 4 पैमाने पे होता है। एक तो बोलने की हद तक है कि कितने लोग बोल रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के जरिए कितने लोग इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा जो जरिया होता है वो समाजी माहौल को, सूरत को पस मंजर पे लाना, जो सहाफत के जरिए, जर्नलिज्म के जरिए किया जाता है। और तीसरी होती है अदब, कल्चर, लिटरेचर, शेर व शायरी, गजल, रुबायत, ये सब चीजें होती हैं। और फोर्थ जो डायमेंशन जो आज के जमाने में जुड़ गया है वो है इंटरटेनमेंट। इसको भी हम अलग नहीं कर सकते उर्दू के प्रोग्रेस से, चूंकि ये आज का जो नेशनल वर्कशॉप है और कंक्लूडिंग स्पीच जो है वैलेडिक्टरी 5 रोजा, ये सहाफत के ऊपर में ही है, जर्नलिज्म के ऊपर। तो इसलिए मैं महदूद रखूंगा अपने को सिर्फ खुद को जर्नलिज्म से, बट कहीं ना कहीं इधर से उधर कहीं ना कहीं लिंकेज तो जरूर रहेगी। आइसोलेशन में बात नहीं कर सकते सिर्फ जर्नलिज्म की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उर्दू जबान की
आप तख्लीक देखें, उसकी क्रिएशन देखें, तो ये क्रिएशन ही प्रोग्रेसिव है। ये क्रिएशन सिर्फ एक महदूद ये हद तक रहने के लिए नहीं है। उर्दू जबान इतनी फ्लेक्सिबल जुबान है कि जिसने सभी लैंग्वेजेस से बेस्ट ऑफ द वर्ड्स को लिए, बेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस को लिए, या बेस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स को लिए और एक खूबसूरती में गुलदस्ता जैसा बनाया खुद को। तो इसकी तख्लीक में ही प्रोग्रेस है, इसके तख्लीक में ही नए चीजों को एक्सेप्ट करने की, मतलब कि उसको सदाकत के तौर पे लेने की इसके अंदर में है सलाहियत। हम इसे सिर्फ अदब तक ही महदूद न रखें कि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन की जुबान है या एक पर्टिकुलर दायरे की जुबान है, गजल की जुबान है या बहुत हद तक तो फिल्मी जुबान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी तख्लीक में ही प्रोग्रेसिवनेस है। ये पानी की तरह बहता ही चला जाएगा। तो जैसे जैसे ये वसी होने का तरीका, एक टेक्नोलॉजी भी है जो मैं बताऊंगा कि उर्दू को टेक्नोलॉजी की जार्गन्स भी एक्सेप्ट करने होंगे। ये नहीं है कि इससे हमारा जुबान जो है बहुत ही कम हो जाएगा। ये जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें जो है अब किसी जुबान की नहीं रह गई। अब टेक्नोलॉजी एक वर्ड ही ऐसा है कि वो आप अगर स्पेनिश में भी बोलेंगे तो टेक्नोलॉजी ही बोलेंगे, उर्दू में बोलेंगे तो टेक्नोलॉजी बोलेंगे, अंग्रेजी में भी टेक्नोलॉजी। ये किसी जबान की महदूद मतलब विरासत नहीं है, ये सबके लिए हो गया। तो ऐसे जितने भी रेलेवेंट जार्गन्स है या फिर कह लीजिए कि टर्म्स है जो पूरे दुनिया में चल रहे हैं, उर्दू सहाफियों को वो जुबान इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे रीडरशिप को अब कंप्यूटर को उर्दू जबान में तर्जुमा करके बताएंगे कि कंप्यूटर का ये लफ्ज है, तो वो जमाना चला गया। मतलब क्लासिकल दौर से निकल के हम अब जो है वो जो है एम्फेरिकल दौर में आ गए हैं, जिसको कहीं हम प्रैक्टिकल दौर में आ गए हैं। तो क्लासिकल माइंडसेट जो उर्दू सहाफियों का है उससे निकलना होगा। अब चूंकि डिजिटल एज भी है, तो डिजिटल एज के लिए जैसे एक मेहताब साहब कह रहे थे कि एक जो प्रिंट मीडिया की जो डायमेंशंस होती है अखबार की और उसकी जो तरीका होता है लिखने का, उस या रीजनल जो होता है उसमें अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज जो हम लिखेंगे तो लोगों को पता होगा, रीडर्स को। पर ऐसा नहीं है डिजिटल में, इसकी ऑडियंस पूरे वर्ल्ड में है, बैनुल अक़वामी है। तो कोई भी पढ़े तो उसको पता चले कि जो टर्म यूज किया गया इसका मानी क्या है। तो इससे जो है और आपका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ेगा। एक तो टर्म्स जो यूनिवर्सल टर्म्स है टेक्नोलॉजी की, साइंस की, या फिर और भी मैनेजमेंट से या कोई भी पेशे से रिलेटेड, उसको आपको मकबूलियत देना है उर्दू सहाफत की आम जुबान है। हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम न्यूयॉर्क में भी जाकर टेक्नोलॉजी बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे, यहां भी बोलेंगे तो समझिए। तो ऐसे चीजों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, अब ये सब ऐसी वर्ड है जिसको आपको तर्जुमा करने की जरूरत नहीं। तो इसको ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इसको मकबूलियत दीजिए अपने सहाफत में। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं सहाफत के लिए कि सेंसेशनलिज्म से जरा बचिए। सेंसेशनलिज्म से क्या होता है मुझे आज भी याद है, वो अखबार का नाम मैं नहीं लूंगा, 20 साल 25 साल पहले उस अखबार को अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है खून टपक रहा है कहीं से मतलब कि आंसू गिर रहे हैं। तो ये अखबार जो निकलते थे एक हफ्ते में, 10 दिन में या महीने में, तो या फिर इस सेंसेशनलिज्म नहीं फैला। इससे क्या होता है आपका जहन जो है कुंद हो जाता है। जो इसके रीडरशिप है वो सिर्फ हमेशा एक स्टेट ऑफ सीज में रहते हैं। सहाफत का मतलब है जहन को वसी करना, ना कि डरा के रखना, ना कि उसको परपेचुअल सीज करना, हॉस्टेज ले लेना। मतलब कि ऐसा है कि उसको बंद कर लिया है कि भाई हर जगह जो अखबार पढ़ो, जिसमें मैं न्यूज पढ़ो, ऐसा लगता है कि कयामत के दिन आ गए हैं या फिर बहुत बर्बादी है, बहुत मायूस है। मतलब कि ऐसा मायूस कुन जो माहौल है वो सहाफत से नहीं हो जो। और ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब कि बागीचे में घूम रहे हैं, इतनी खुशफहमी है कि आप हकीकत से जो एकदम टोटल परे हैं। कहीं ना कहीं मिडिल पाथ सहाफत, उर्दू सहाफत को लेना है जो रियलिस्टिक है, फैक्चुअल है, जो एविडेंस बेस्ड है। अब मैं कहूंगा उर्दू जर्नलिज्म में थोड़ी बहुत एविडेंस बेस की जरूरत है। हम किसी न्यूज को अगर दे रहे हैं तो एविडेंस कहाँ है कि ये न्यूज सही है, या फिर हम अपना ओपिनियन ही दे रहे जाहिर कर। मैं बहुत लोगों से माफी चाहूंगा इस बात को कहने के लिए, पर मेरा जहां तक के उर्दू अखबारात को पढ़ने का सिलसिला रहा है, मैं आज भी पढ़ता हूं और शुरू से पढ़ता रहा हूं। और हमारी मतलब कि
जो पहचान उर्दू है वो हुदा से हुई, शमा से हुई, अखबार मशरिक से हुई, और बहुत सारे ऐसे मतलब कि दीगर अखबारात थे जिसको हम लोग पढ़ते थे। बट कहीं ना कहीं पढ़ के बाद में ये लगता था, एक फीलिंग जो होती थी कि ये ओपिनियन है, फैक्ट है या रियल है, क्या है। तो वो एक मेंटालिटी जो है हमें समझ भी नहीं आता था कि ये चीज को हम कहीं कोट कर सकते हैं क्या, इसको एविडेंस कर सकते हैं क्या, रेफरेंस दे सकते हैं क्या। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज को तो वहां रेफरेंस मांगते हैं। तो क्या हम उर्दू अखबार के न्यूज को या आइटम्स को या साइंस टेक्नोलॉजी पे ही मान लीजिए किसी चीज की सहाफत लिखी गई, क्या उसको हम रेफरेंस कर सकते? इतनी है हमारे अंदर ताकत? कितने लोग रेफरेंस करते उर्दू सहाफत? तो ये सोचने का मुकाम है कि हम एविडेंस बेस्ड जर्नलिज्म लाए, हम मतलब फैक्चुअल जर्नलिज्म लाए, नॉन सेंसेशनलिज्म जर्नलिज्म लाए। तो ये एक फिलॉसफी ऑफ जर्नलिज्म में बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए, और हो रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इससे तो उतना ज्यादा एक्सपर्टाइज नहीं हूं, पर मेरी जो दिल की बात थी मैं कह रहा। अब दूसरी बात है टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज जो टेक्नोलॉजी से उसको ये दूरी होने लगे या फिर उनसियत ना हो तो वो ज्यादा तरक्की नहीं करेगा। चेंज दुनिया की सबसे परमानेंट थिंग है। ना हम परमानेंट है, ना आप परमानेंट है, ना उर्दू परमानेंट है, ना हिंदी परमानेंट है। मुसलसल जो रहने वाली चीज है वो चेंज है। जुमा के बाद शनिचर आएगा, शनिचर के बाद इतवार आएगा, चेंज होना ही है, इससे कोई नहीं रोक सकता। तो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज है, आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि जो जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो उर्दू सहाफत को वो एक्सेप्ट करना है, ना कि मतलब मायूस कुन लहजे में कि भैया फेसबुक सोशल मीडिया आ गया है तो अब क्या करें। एक दौर होता है, जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है, बुढ़ापे से आदमी और बुढ़ापे की तरफ, फिर वो एंड की तरफ जाता है। तो आप एक ही पहलू को लेके रो नहीं सकते कि प्रिंट मीडिया ही जो थी वो उर्दू सहाफत थी। डिजिटल मीडिया है, एक नया कम्युनिकेशन। कल पॉडकास्ट होगा, कोई न्यूज पढ़ेगा भी नहीं, डिजिटल सुनेगा। फिर उसके बाद जो ऑगमेंटेड रियलिटी का जमाना आ रहा है, वर्चुअल रियलिटी का जो जमाना आ रहा है, ना आपके पास ना कोई मोबाइल होगी, हवा में ही आप कंप्यूटर बना लेंगे और वहीं पे आपको मतलब कि पिक्चर दिखने लगेगा, वही सहाफत होगी। आप ऐसे हटाएंगे हाथ से, वो वीडियो चला जाएगा ऐसे। तो ये चीज जो आने वाली चीजें ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी की, तो इसमें भी तो सहाफत की जरूरत है चेंज का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उर्दू को आज किससे चेंज कर, बट मैं बता रहा हूं कि आने वाले जमाने में चेंजेस क्या आएंगे। आप तो अभी सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर तक ही महदूद है और उसी से कह रहे हैं कि भाई कैसे उसको किया जाए। अभी और भी चेंजेस आने वाले हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि टेक्नोलॉजी से दूर मत रहिए। ये आप जानते होंगे कि जब प्रिंटिंग प्रेस आई यूरोप में, तो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने इसको रिजेक्ट ही कर दिया कि प्रिंटिंग प्रेस हम नहीं रखेंगे। 100-150 साल के बाद प्रिंटिंग प्रेस जो है बहुत सारे ममालिक में आए, उसका नतीजा आप देख सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी या सहाफत कभी भी अलग नहीं हो सकता है। प्रिंटिंग मशीन भी अपने जमाने की एक मकबूल टेक्नोलॉजी थी, अब वो रिडंडेंट होती जा रही है। डिजिटल मीडिया या फिर कह लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअलिटी, वो अपने जमाने की मकबूल टेक्नोलॉजी। फिर और कोई टेक्नोलॉजी आएगा, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगा सहाफत को चेंज करना है। तो ये दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो मार्केटिंग। सहाफत की मार्केटिंग भी होनी चाहिए। आज कोई भी चीज, अच्छी चीज हो, मार्केटिंग के बिना लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो ये रेवेन्यू की बात है, इतने पैसे है सहाफत में, इतनी मतलब कि है पैसे, मतलब कि रेवेन्यू जो इस चीज को आगे बढ़ा सकता है। फिर वही बात है कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो सब्सक्राइबर आएंगे। तो जमाना पेड सब्सक्राइबर का आने जा रहा है। अच्छा न्यूज चाहिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ लोग तो लोकलाइज पेमेंट देने के लिए, कल मेरे पास एक एसएमएस आया, ईमेल आया कि भाई आप अगर न्यूज चाहते हैं आपके ईमेल में तो आप पिन कोड दे दिए, किस पिन कोड का न्यूज सिर्फ चाहते हैं तो उसमें पिन कोड दे दिए। सिर्फ उसी पिन कोड के बारे में अगर मैं एविड से बैठा हुआ हूँ 500004 का अगर पिन कोड डाल दूं तो मुझे सिर्फ एविड्स का ही न्यूज मेरे सामने आएगा। गूगल क्यूरेट करके मुझे वो दे देगा, या जो भी ऐप है। तो ऐसा माइन्यूट लेवल तक भी न्यूज प्लेटफॉर्म आ गई है जो सिर्फ मोहल्ले तक की खबर देगी और वसी भी है पूरे दुनिया को भी देगी। तो कहने का मतलब है कि मार्केटिंग, आप कैसे रीडरशिप तक पहुंचेंगे। क्वालिटी होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए और लेटेस्ट कंटेंट होना चाहिए जो मोबाइल पे पढ़ सके, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए।
और वो कंटेंट होनी चाहिए जो लोग दूसरे प्लेटफॉर्म से भी कभी कभी वो कंपेयर करते हैं कि यही न्यूज वहां किस तरह से दिया गया। तो क्वालिटी में, कंटेंट में, पैकेजिंग में सिमिलर होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मैं उर्दू का एक मैगजीन देखूं, उसको पढ़ना ही नहीं आता मुझे, फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पढ़ना पड़े। तो फिर आज के जमाने में जितनी भी अच्छी बात करें, पैकेजिंग नहीं होगा, मार्केटिंग नहीं होगा तो नहीं चलेगा। कंटेंट तो होना ही है, पर इसके साथ साथ ये भी अपने को दिमाग में इस बात को रखना है। सबसे आखिर में मैं ये बात कहूंगा कि ये फेक न्यूज का जो जमाना है, उर्दू सहाफत जो है फेक न्यूज कंटेंट को जिस तरह से कहिए उसको खत्म करने का एक अगर मुहिम ले, और इसमें ऐसा लगे कि भाई उर्दू सहाफत के जरिए हम किसी मौजू पे अगर कहीं न्यूज आ रही है तो जाके इस प्लेटफॉर्म पे देखे, उर्दू प्लेटफॉर्म वाकई कम्युनिटी से रिलेटेड ये फैक्ट न्यूज यही मिलता है, जाके देखे फैक्ट है कि। तो ऐसी क्रेडिबिलिटी लाना है उर्दू सहाफत कि जहां पे आपके वेबसाइट पे या न्यूज एजेंसी पे लोग जाके फैक्ट चेकिंग कर सके कि ये हमारे इस चैनल पे ये न्यूज आ रही है या इस पे ये न्यूज आ रही है, जाके देखे इस चैनल पे कि ये इस कम्युनिटी से या इस रीजन से रिलेटेड जो है न्यूज या इस सेक्टर से रिलेटेड न्यूज को कवर करता है। तो क्या यहाँ पे एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर हम दे सकते हैं सहाफत के जरिए उर्दू? अब देखिए, क्रेडिबिलिटी फैक्टर में तो पैसे का बात नहीं है, इसमें जहन और साइकोलॉजी की बात है। तो क्रेडिबल बनिए, फेक न्यूज को डिस्टर्ब करने वाला मीडियम बनिए, और फैक्ट चेकिंग मीडियम बनिए, रेफरेंशियल मीडियम बनिए, जहां पे लोग आज के रेफरेंस ले सके उर्दू सहाफत से। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी जबान जो है खत्म नहीं होती जब तक कि उसको खत्म करने के लिए आप मजबूर नहीं कर देते। और मजबूर कब होता है? जो उसका पर्टिकुलर मीडियम होता है। अभी उर्दू जबान की मीडियम जो है या उर्दू जबान चल रही है वो दो ही वजह से चल रही है। एक तो लोग एजुकेशन कर रहे हैं उर्दू जबान के जरिए, दूसरे सहाफत कर रहे हैं, तीसरा जो है आजकल के कंटेंट। अब देखिए इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए एंटरटेनमेंट कंटेंट, उसमें उर्दू जबान को और वसी किया। नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, पहले फिल्म तक ही महदूद थे, बॉलीवुड में 4 फिल्म बन रही है तो 4 फिल्म सही उर्दू। आज तो कंटेंट का जमाना है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज भी है, थ्रेट भी है। थ्रेट किससे है कि अगर सहाफत खत्म हो गई उर्दू की तो फिर कहीं पर भी हमारा वो क्रेडिबल मीडियम नहीं है जहां से उर्दू को मतलब फरोग दिया जा सके। अभी भी मैं मानता हूं कि उर्दू सहाफत ही वो क्रेडिबल मीडियम है। अदब को छोड़ दीजिए, अदब एक ऐसी चीज है जहां से पढ़े लिखे ही उससे मतलब कि फरोग हासिल कर सकते, पर जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, जो इतने दानिश्वर नहीं है, जो गजल को मतलब कि बारीकी तक नहीं समझ सकते, गालिब को या फैज को, वो कहां से उर्दू की मकबूलियत को समझेंगे? वो सहाफत के जरिए से उर्दू की मकबूलियत को समझेंगे। उसके क्योंकि समाजी पहलू अगर स्ट्रांग है उर्दू का तो सिर्फ सहाफत की वजह से। तो इसलिए सहाफत के जरिए समाजी पहलू को अगर हम मजबूत करेंगे, उर्दू ऑडियंस को लाएंगे, और उर्दू ऑडियंस का मतलब सिर्फ कतई एक तबके से नहीं है, ये जान लीजिए। कुछ वर्ड्स हम अगर उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू हिंदी मिक्स है, इंग्लिश मिक्स है, आज यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो उसी तरह से उर्दू को हम क्यूरेट करके अगर हम 50% उर्दू बोल रहे हैं, 20% हिंदी बोल रहे हैं, 30% इंग्लिश बोल रहे हैं, 1% टेक्निकल लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो ये मिल के जो शक्ल आएगी वो उर्दू जुबान होगी, ना कि टोटल 100% उर्दू जुबान। कोई सुनने वाला उसका नहीं होगा, मैं बता दूं, वो दानिशवर लोगों के लिए। एकेडमिक्स का जमाना गया। तो ये प्लेटफॉर्म अगर हम ऐसे करें तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारे ऑडियंस नॉन मतलब कि कन्वेंशनल सेक्टर से भी आएंगे, अनकन्वेंशनल से सुनने वाले आएंगे। पंजाबी भी सुनेंगे, मराठी भी सुनेंगे, बंगाली भी सुनेंगे, तो उनको एक सेंस मिलता है। सबको एक अच्छी मीठी जुबान सुनने में अच्छा लगता है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मुझे जो मालूमात थी, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के सामने जाहिर किया हूँ। कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। मेरा यही पैगाम है कि जो इसमें से सही है, जो लिया जा सकता है, इसे मतलब कि मेहरबानी करके ले लीजिए। जो चीज नहीं है, जो नहीं किया जा सकता, जो लगता है आपको कि ये पॉसिबल ही नहीं है, उसको साइड रख दीजिए। क्योंकि हर बात जो है 100% की नहीं जा सकती, और हर बात 100% रिजेक्ट भी नहीं की जा सकती। तो मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ। तो ये 5 रोजा जो तकरीब हुई है उसमें से जो मिडिल पाथ है, मैं डायरेक्टर साहब से यही गुजारिश है कि इसमें से जो इम्प्लीमेंटेबल पार्ट है
ऑफ द डिस्कोर्सेस जो इतने दिन तक चले, उसका अगर लिस्ट बना ले कि ये चीज मिडिल पाथ है, सबकी इसमें की सहमति है, इसमें सभी इस पे की है मुत्तफिक कि ये चीज किया जा सकता है, तो इस चीज को अगर पहले करे तो सहाफत के लिए अच्छा होगा। और लास्ट में मैं आखिर में सभी को मुबारकबाद देता हूं कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा आगाज है, इसको लेके हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। नेशनली क्यों, आजकल के जमाने में ऑनलाइन जब हो गया तो फिर लोकेशन से कोई रिलेटेड ही नहीं है, कहीं भी बैठ के लोग कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम उर्दू सहाफत की बात कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि भाई लेटेस्ट इंटरनेशनल स्टेज पे इस फील्ड में क्या हो रहा है। तो मैं उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर, उनके स्टाफ और यहाँ पे जितने तमाम जो लोग सुन रहे हैं इनसे मुंसलिक है और मतलब 5 दिन तक तकरीबात में आए, चाहे वो गेस्ट के हैसियत से आए, मेहमान के हैसियत से या स्पीकर के हैसियत से आए, कंट्रीब्यूटर के हैसियत से आए, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये मेरी दिली तमन्ना है कि उर्दू सहाफत आगे बढ़े और ऐसा मौका है कि हमारे आने वाले जनरेशन में एक अखबार आए और एक ऐप हम परचेज करें तो उसमें उर्दू का भी एक जरूर ऐप परचेज कर ले और एक उर्दू का अखबार भी ले ले। तो इस तरह का सहाफत को हमें चैलेंज के तौर पे लेना है, जर्नलिस्ट को लेना है, उर्दू मतलब के जानने वालों को लेना है, ना कि रीडर्स को और जमाने को ब्लेम करना है। रीडर और जमाने को और सिचुएशन को और सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करके कुछ भी हासिल नहीं होना है। हमारी आवाज ऐसे ही ब्लेम करते करते मायूसी में कट जाएगी। जो कुछ कर सकते हैं वहीं से आगाज करें। और इसी से मैं आखिर में सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी और मुसर्रत है, एक एजाज का मौका भी है मेरे लिए कि मैं बहुत दानिश्वरों के सामने पहली बार बहुत दिनों के बाद उर्दू के मामले में कुछ बात करने का मौका मिला। शुक्रिया और शब खैर, अल्लाह हाफिज सबके लिए। और मैं फिर से ही कहूंगा कि ये तकरीब हमेशा 3 मंथ पे या 3 महीने में या सालाना या 6 महीने पे करने से एक मैसेज पूरे आम हिंदुस्तान में और बाकी जगहों पे जाएगा कि भाई ये एक मिडिल पाथ है, ये एक कंसेंसस इमर्ज हुआ है, तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। शुक्रिया। ये थे हमारे आज के चीफ गेस्ट, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जनाब शाहनवाज कासिम साहब IPS। आपने मुख्तसर अंदाज में बहुत ही खूबसूरत और जामे मैसेज दिया। सहाफत का मतलब जहन को वसी करना है, यकीनन बहुत सही फरमाया आपने। अपने मुनफरिद अंदाज में आपने खूबसूरत उर्दू बोलते हुए स्पेनिश से लेके उर्दू, जार्गन्स, लेक्सिकन्स, ट्रांसलेशन और प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजीज को, नई जदीद टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करते हुए तरक्की की तरफ रवां दवा होने पर जोर दिया। एक और बात जो काबिल जिक्र है डायरेक्टर साहब के मैसेज से, वो ये है कि हमें क्लासिकल से प्रैक्टिकल की तरफ जाने की जरूरत है, प्रोग्रेसिव बनने की जरूरत है। ट्रेडिशनल वैल्यूज को साथ रखते हुए मॉडर्न आउटलुक हमारे पास होना जरूरी है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत ही जामे मैसेज, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में जनाब शाहनवाज कासिम, डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने दिया। हम बेहद ममनून और मशकूर हैं, आपने इतना वक्त निकाला, शिरकत दी और इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। बहुत शुक्रिया।